Assalamu alaikum, dear students. We are studying the chapter number 6 of biology class 9th new syllabus, and our next topic is about the lipids. लिपिड जो हैं ये भी बायोमॉलिक्यूल्स ही हैं। हमने इससे पहले प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब पढ़ा, वो भी बायोमॉलिक्यूल्स थे, और ये लिपिड भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी लिविंग बॉडी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जो सबसे ज़्यादा इनका जो फंक्शन है वो ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, उसके अंदर आप देखते हैं कि जो बाई लेयर एक मौजूद है जिसको हम और वो बाई लेयर जो है वो लिपिड्स की ही बनी होती है। तो इसलिए लिपिड भी हमारा बेसिक कंपोनेंट है जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसकी फॉर्मेशन के अंदर। तो लिपिड जो है, लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिपिड्स चूँकि फैट्स हैं, और जो फैट्स हैं वो आपको पता है कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। और इसमें जो है हम एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक डिज़ॉल्व लाइक की। लाइक डिज़ॉल्व लाइक का मतलब है कि जो फैट्स होंगी वो उस अपने जैसे ही मटेरियल में जो है वो डिज़ॉल्व हो सकते हैं। वाटर जो है वो वाटर के अंदर डिज़ॉल्व हो सकता है। अब जो फैट्स हैं या जो लिपिड्स हैं वो पानी के अंदर डिज़ॉल्व नहीं हो सकते, और या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो पानी है वो फैट्स के अंदर डिज़ॉल्व नहीं हो सकता। तो लिपिड जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये पानी के अंदर जो है वो हल नहीं होते, लेकिन जो है ये बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो हल हो सकते हैं हमेशा। और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है। तो ये जो है वो सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर लिपिड जो है वो सॉल्युबल हैं, हल हो जाते हैं। अब इनकी कंपोजिशन देखें तो ये दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। एक है ग्लिसरॉल और दूसरा है फैटी एसिड्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब मिलते हैं तो उनकी फॉर्मेशन, उनकी कॉन्जुगेशन से, उनकी जॉइनिंग से जो है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम लिपिड कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो ग्लिसरॉल के मतलब देखते हैं। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल हैविंग द 3 कार्बन एटम। तो जो ग्लिसरॉल है, ओ एल का मतलब होता है अल्कोहलिक ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो कि अल्कोहल है वो कहलाता है, जिसके एंड पर ओ एल, किसी भी नाम के एंड पर ओ एल आ रहा हो तो वो कहलाता है अल्कोहलिक ग्रुप। तो जो ग्लिसरॉल है वो अल्कोहलिक ग्रुप है, और इसके अंदर जो है वो 3 कार्बन जो है वो मौजूद होते हैं, और हर एक कार्बन के साथ जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या जिसे हम ओ एच ग्रुप कहते हैं वो मौजूद होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है। और कार्बन ने आपने क्या किए हैं कि 4 वैलेंसीज पूरी की हुई हैं, 1 2 3 4, और इसी तरह नीचे वाले जितने भी हमारे पास कार्बन हैं उन्होंने अपनी जो है वो वैलेंसीज सेटिस्फाई की हुई हैं। तो आप इसकी तरफ जो एक तरफ देख सकते हैं राइट साइड पे जो है वो तमाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हैं, जबकि जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं, हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं। और ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो ग्लिसरॉल कहलाता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है लिपिड्स का वो है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड जो है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ऐसे कार्बन जिनके अंदर जो है वो हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन चेन्स। तो फैटी एसिड जो है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, और जिनके अंदर जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोक्सिल ग्रुप जिसे हम COOH ग्रुप भी कहते हैं। और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये फैटी एसिड्स की जो चेन है उनकी एंड कार्बन पे जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है। अब आगे से 2 टाइप्स हैं फैटी एसिड्स की हमारे पास। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरी है अनसैचुरेटेड। तो 2 टाइप्स हैं इसकी फैटी एसिड्स की। एक पहली है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरी है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको आप जो है इस तरह कंसेप्ट उनका याद रखेंगे कि ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर जो है वो कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो वो कहलाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनकी जो नेचर होती है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म या सेमी सॉलिड फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनके अंदर जो है वो सैचुरेशन होती है, जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर जो है ये रूम टेम्परेचर पे, जो कि हमारा नॉर्मल 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, उस पर ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके हम डिटेल स्टडी करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव द इंटरनल कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कहता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो कंपाउंड हैं, वो स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर जो इंटरनल कार्बन एटम्स हैं वो दोनों तरफ से जो है वो
हाइड्रोजन के एटम से जो है वो बॉन्डेड हुए होते हैं। अब आपको ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसमें कार्बन जो है वो जितने भी कार्बन्स हैं वो हर तरफ से हाइड्रोजन से जो है वो बॉन्डेड हुए हैं, जहाँ जो हाइड्रोजन है उन्होंने हर तरफ से कार्बन से बॉन्डिंग की हुई है। दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम। अब आप देख रहे हैं कि इन कार्बन एटम्स के दरमियान कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जो कि डबल हो, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और ये जो है वो सॉलिड होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। बटर जो है वो एक सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म इसकी हो सकती है, और वो कहलाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसके आप देखें इस सैचुरेटेड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को, तो इसके अंदर जो है वो लॉन्ग चेन जो है हाइड्रोकार्बन्स की चेन लगी हुई है, जिसमें आप देखते हैं कि 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं, उनकी दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हैं, और एक एंड पर आपको जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हम जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये जो सी डबल बॉन्ड ऑक्सी ओ और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अटैच्ड हैं इन 5 कार्बन रिंग के साथ, तो ये कहलाते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। तो उसके बाद जो दूसरा फैटी एसिड है वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग मोर 1 और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो कंपाउंड हैं जिनके अंदर जो है वो कार्बन्स के दरमियान डबल 2 या 3 जो है वो बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अब इस पर भी आप स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको जो है कार्बन 6 यहाँ पर कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के आप देख सकते हैं जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, वहाँ पर आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो बाकी उसी तरह स्ट्रक्चर है कि जो उसको दोनों तरफ से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने जो है वो कवर अप किया हुआ है, और साइड पे आपको जो है वो अगेन उसी तरह जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहा है जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में मौजूद था। तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इनके एंड कार्बन पर भी यहाँ जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, और ये ज़्यादातर लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में। अब मिसाल जो है इसकी आप जो है वो ऑयल्स की ले सकते हैं। जो एडिबल ऑयल है, जो खाने वाला ऑयल है, जो उसको हम जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है। उसके बाद जो है वो मेन ग्रुप्स हैं हमारे पास फैटी एसिड्स, मेन ग्रुप्स हैं हमारे पास लिपिड्स के, और मेन जो 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास लिपिड्स के, जो कि पहला है एक फैट्स एंड ऑयल्स और दूसरा है फॉस्फोलिपिड्स। अब जो फैट्स एंड ऑयल है ये तकरीबन एक दूसरे के साथ इनका जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है वो एक जैसी ही है। फैट्स एंड ऑयल्स आर द मोस्ट फेमिलियर लिपिड्स, ये एक दूसरे से इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी जो है वो पाई जाती है। दे कंटेन 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। अब ये जो फैट्स हैं और जो ऑयल्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी क्या है कि इनके अंदर जो है वो एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल पाया जाता है और 3 फैटी एसिड ग्रुप पाए जाते हैं। अब हम जो है ये साइड पे इसका जो स्ट्रक्चर देखें तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ये सारे का सारा आपको जो है वो हमने पीछे भी पढ़ा है, ये पूरे का पूरा जो है वो सारे का सारा ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। और इस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ अब पीछे हमने देखा था कि जो राइट साइड पर ग्लिसरॉल के जो था वो OH ग्रुप लगे होते थे, लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप की जगह अब फैटी एसिड लगे हुए हैं। कार्बन नंबर 1 के साथ भी फैटी एसिड है, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी फैटी एसिड मौजूद है। तो हम जो है कह सकते हैं कि जो फैट्स और ऑयल्स हैं उनका जो जनरल स्ट्रक्चर है, उनकी जो कंपोजिशन है वो सेम ही है कि वो ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं, और दूसरा फैटी एसिड जो है उनके स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। अब फैट्स जो हैं उनकी फैट्स की बात करें तो फैट्स कंटेन द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सो आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब जो फैट्स हैं, फैट्स का मतलब होता है चर्बी वगैरह, जिस तरह हम कहते हैं एनिमल्स के फैट्स, एनिमल्स की चर्बी है, तो वो ज़्यादातर जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में ही पाई जाती है। तो जो है ये इनको हम इसलिए फिर ये जो फैट्स हैं इनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो सॉलिड फॉर्म में ही जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल फैट। जबकि दूसरी तरफ हम ऑयल्स की बात करें तो ऑयल जो हैं वो चूँकि उनके अंदर जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑयल्स होते हैं उनकी वो जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में। फॉर एग्जांपल प्लांट ऑयल सच एज ऑलिव ऑयल। अब जो हमें प्लांट से जो है वो ऑयल मिलता है जिसमें जैतून का तेल है, कॉर्न ऑयल, मकई का तेल है, कोकोनट ऑयल और नारियल का तेल है, तो ये तमाम जो है हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो है ऑयल्स उसकी टाइप्स हैं। फिर उसके बाद जो है वो दूसरी जो ग्रुप है लिपिड का वो है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड का मतलब है कि लिपिड ग्रुप के साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है। जब लिपिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होगा तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स।
और हमें पता है कि जो लिपिड जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, वो फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं और दूसरा ग्लिसरॉल से बनते हैं। अब इसका मतलब ये फैटी एसिड्स होंगे, ग्लिसरॉल्स होंगे और साथ में फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा, तो वो मिलकर बनाएंगे फॉस्फोलिपिड्स। अब अब देखते हैं कि और एक पॉइंट पीछे रह गया है कि जो इनको हम कह रहे हैं फैटी एसिड, इन फैटी एसिड्स का जो दूसरा नाम है वो ट्राइग्लाइसराइड्स भी हम उसे बोलते हैं। अब फैटी एसिड्स को हम जो है वो ट्राइग्लाइसराइड भी बोलते हैं। ट्राइग्लाइसराइड का मतलब है कि वो तीन जो हैं हमारे पास जो है वो फैटी एसिड जो है वो उनके मालिक्यूल मौजूद होते हैं। तो ट्राई का मतलब होता है तीन, तो तीन जो है वो फैटी एसिड के मालिक्यूल होंगे, तो इसलिए हम फैटी एसिड्स को ट्राइग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। अब फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर जो है वो दीज लिपिड्स मेक द कोर ऑफ ऑल मेम्ब्रेन्स। तो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो तमाम जितनी मेम्ब्रेन हैं सेल की, उनकी बेसिक कंपोजिशन जो है वो उसमें किरदार अदा करते हैं। अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन ग्लिसरॉल, टू फैटी एसिड एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। अब जो फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी नज़र आ रहा है कि इसके अंदर आपको एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है जो कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। उसके साथ जो है आपको कार्बन 1 और कार्बन 2 पर जो है वो 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, और कार्बन नंबर 3 पर फैटी एसिड की जगह जो है वो फॉस्फेट ग्रुप लगा है। तो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर तो एक जो है वो फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।